अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनी है तो गाड़ी और ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है। तो वो कंपनी 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस की है। अब स्कूटर, कार और ट्रक से एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, माने उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बताना ये है कि इस बात की क्या संभावना है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, सबसे पहले स्कूटर के लिए E1, कार ड्राइवर के लिए E2 और ट्रक ड्राइवर के लिए E3 एक इवेंट मान लेंगे और सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, स्कूटर के लिए संख्या 2000 है और टोटल संख्या 2, 4, 6 और 6 12000 है। तो 2000 बाई 12000 तो 1/6 हो गया, E1 निकल गया। उसी तरह से E2 4000 कार ड्राइवर है तो 1/3 हो गया। उसी तरह से E3 6000 ट्रक ड्राइवर है तो 1/2 हो गया। अब मान लिया जाए कि एक्सीडेंट होने का जो इवेंट है उसको ए मान लीजिए, ए। तो अब देखना यह है कि एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन किसका? तो स्कूटर ड्राइवर का। तो A/E1 पाएंगे। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 1/100 स्कूटर से एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसी तरह से E2 यानी कि कार से 3/100 दिया हुआ है और उसी तरह से E3 यानी कि ट्रक 3/20 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है? तो निकालना है E1/A, माने एक्सीडेंट तो हुआ, तो एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद कीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इफ A हैज ऑलरेडी अकर्ड, एक्सीडेंट हो चुका है। अब आपको इस बात की संभावना जाननी है कि वो स्कूटर ड्राइवर, तो बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है। देखिए, E1/A है तो यहाँ तो E1/A का फॉर्मूला जो है बेस थ्योरम के अनुसार ऐसे होता है। देखिए, PE1, यहाँ E1 है, PE1 डॉट इंटू PA/E1, E1 है तो यहाँ E1, अब बाई E1, E2, E3, और इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा A/E1, A/E2, A/E3। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा और याद रखना बड़ी आसान है। अब सारा वैल्यू आपका ऑलरेडी निकला हुआ है, इसमें पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो 1/52 यही आपका आंसर हो गया।